To begin today's proceeding, may I request everyone to please rise for national anthem. Samalaju. इसीलिए देखा कि वहाँ पे आप राज्य के क्षेत्र से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। वहाँ पे कांसिंग के खिलाड़ी पहुंच चुके थे, उन्होंने पाको के भी पढ़ा काफी धावन न्यूट्रल जोन में पहुंच चुके हैं। न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन की ओर मूव करते हुए लेफ्ट के क्षेत्र से न्यूट्रल जोन में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा मूव यहाँ पे पैटर्न में अटैकिंग जोन में भी दाखिल हो चुके हैं। एक पास अपने साथी के उन्होंने तैयार किए, बड़े खूबसूरत तालमेल में यहाँ पे देखने को मिला। कांसिंग की जन्म से एक बार फिर खेलकूद और 8 नंबर के जर्सी में आपको लेके मूव करना चाह रहे थे, पर तब तक वहाँ पे एक बार फिर चमता शांत के खिलाड़ी पहुंच चुका था। वहाँ पे डॉक्टर सही पहुंच नहीं पाया सीधी सीधी टीम के रूप में 2 नंबर के जर्सी में पाप को लेके आगे बढ़ते हुए बड़ी उम्दा तरीके से न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन की ओर लेना चाह रहे थे, पर वहाँ पे उनको रोक दिया है चमता शांत के खिलाड़ियों को आगे रोक दिया है। बड़ी खूबसूरत तरीके से अच्छा तालमेल आप यहाँ पे चमता शांत के जाने से And now we have some special. आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख और अभी हमारे साथ इस टूर्नामेंट के विनिंग टीम के कैप्टन पद्माले है। तो इनसे जानते हैं इस टूर्नामेंट का इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और इस जीत के पीछे इनका कितना मेहनत चाहता है, इनसे जानते हैं। जुले तो फिर ये जो आइस हॉकी लीग रॉयल एनफील्ड ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही एक स्पेशल लीग है लद्दाख के लिए, स्पेशली क्योंकि 2 साल हुआ है जब से ये लीग स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर जो फर्स्ट एडिशन था तब भी हम मारियल्स पामो एक विनर टीम थे। तो इस साल भी हमारा यही कोशिश था कि हम फिर से जीते और ये गोल्ड हमारे पास ही रहे। तो इसके पीछे हमारा बहुत मेहनत है, क्योंकि ये लीग फर्स्ट टाइम जो लद्दाख में लीग पहली बार हो रहा है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट था हमारे लिए ये जीत को हमारे पास रखने के लिए। हमने बहुत मेहनत किया है और मेरे सारे टीम्स बहुत एक्साइटेड थे इस लीग के लिए। इस जीत का पूरा क्रेडिट हमारे कोच मुश्ताक अहमद गिरी को जाता है, क्योंकि उनके बिना हमारा ये जीत मुश्किल था हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले फर्स्ट हाफ में हमारा 2-0 था स्कोर, जैसे कि आपको पता है। तो हमें सिर्फ कोच ने यही बोला था कि माइंड फ्री रखने के लिए स्ट्रेस लेंगे तो हम और भी बुरा खेलेंगे। तो इसीलिए हमारा वही था कि माइंड फ्री रख के काम रख के फिर हम इस जीत को हम फिर से कम बैक कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा था हमारा गेम कल। जी, आपको हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप के टीम को, पूरे टीम मेंबर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह चैलेंजेस और इस जीत के पीछे कितना मेहनत जाता है, आपसे जानना चाहिए। तो हमारी टीम जो कांसिंग है उस पर पहले टूर्नामेंट की स्टार्टिंग पे तो बहुत डाउट था, सबको डाउट था कि बोल रहे थे कि लगभग ये लोग सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेंगे। जब हम पिछले बार कप उठाया था तब उससे काफ़ी सीख मिला था कि अगले साल हमें किस चीज़ पे मेहनत करना है, उसी पे हमने मेहनत किया और आज यहाँ फाइनल पे आके और फाइनल में जीतने के लिए बहुत खुश हैं हम अपनी टीम और अपने प्लेयर्स के लिए। तो आपकी टीम विनिंग टीम है और आपकी इस ट्रॉफी को आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये विनिंग ट्रॉफी तो हम अपने कैप्टन मुश्ताक को ही डेडिकेट करेंगे, क्योंकि उनका लगभग 4-5 इयर्स के बाद आइस पे रिटर्न है, जो कि मैं कहता हूँ कि लद्दाख ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है, उन्हीं को डेडिकेट करते हैं हम। इस तरह
तरह से इस फैसिलिटीज़ और बड़े रिंग पे खेलकर आप लोगों को कितनी खुशी होती है जब बचपन में आप लोग या रिवर साइड या लेक से ऐसे छोटे छोटे आइस के रिंग्स पे खेलते होंगे, तो अभी इतना अच्छा रिंग दे के इस पे खेलने का कैसा फील है? फीलिंग तो बहुत अलग है। जब हम पहले कारजू में ही खेलते थे, ना प्रॉपर चेंजिंग रूम होता था, ना ही डैशर बोर्ड्स होते थे, तो और पग एकदम से बाहर निकल जाता था। अब यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो इतना है कि डैशर्स बोर्ड भी है, चेंजिंग रूम है, वॉशरूम्स है, सब मतलब इतना अच्छा हो गया कि कंप्लेन नहीं है अभी। और प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही एक अच्छी बात है ये, और आइस हॉकी की ग्रोथ के लिए और भी अच्छी बात है। तो आने वाले और लीग्स होंगे, चैम्पियनशिप्स होंगे, तो उसके लिए आपकी टीम रेडी है या आप लोग का क्या प्लान है? अभी फ़िलहाल तो ये हमारा टीम सिर्फ रॉयल एनफील्ड के लिए सीमित है, क्योंकि ये ले डिस्ट्रिक्ट का टीम है। और दूसरे अभी आने वाला चैम्पियनशिप जैसे कि खेलो इंडिया है, उस पे यूटी टीम का बहुत ज़ोर है। अभी हम सब इसी के बाद यूटी टीम पे फोकस कर रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार, आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी हमारे साथ चंबा शांस के कैप्टन चंबा सतन जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट का इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा टूर्नामेंट था रॉयल एनफील्ड द्वारा और आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख द्वारा। तो बच्चे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिले हैं, तो ओवरऑल टीम ने एंजॉय किया। हार्ड लक वी लॉस्ट, बट कांगसिंग टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने आज दिखाया। जी, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का कहाँ पे छूट गया कुछ? पूरा स्ट्रेटेजी था, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं चूक हुआ। हाल ही हमारे टीम में बहुत सारे यंग प्लेयर थे, उनको ऐसे बिग स्टेज का एक्सपीरियंस कम है, तो वहाँ ये थोड़ा कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, उसमें आपका स्ट्रेस होता है। हॉकी एक तरह और आपका मेंटल टफनेस का टेस्ट हुआ, तो उसमें हम चूक गए, तो उस पर हम काम करेंगे जी। तो जिस तरह से आपने बताया एक स्ट्रेस होता है रिंग में, तो एक स्पोर्ट्समैनशिप होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा रिंग पे थोड़े फाइट्स और थोड़े अनबन थोड़े होते रहे, तो स्पोर्ट्समैनशिप का दिखाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आपको आइस हॉकी स्किल्स आए बट आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, वो स्पोर्ट्समैन हम तो नहीं खेलेंगे। बट हॉकी में कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, कहीं धक्का मुक्की होते हैं, बट विद इन द कोर्ट ऑफ द गेम वो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि हमारे जहाँ फाइट होते हैं, पुश होते हैं, पार्क्स और प्लेयर को सेपरेट करने के लिए होता है, जाकि उसको जान से मारने के लिए नहीं होते। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस है, तो मैं आने बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो मन से हटाए कि आप किसी को मार रहे हैं। आपका खाली इंटेंशन होता है कि पाक और प्लेयर को सेपरेट करना, उतना ही होता है गेम में। तो बहुत सारे की मन में ये लगता है कि फाइटिंग होता है, हॉकी में मारता है, बट वो NHL की उसमें होता है। हमारे यहाँ IHF और ओलंपिक्स के रूल में ये नहीं होता है, तो अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप ज़रूरी होता है जी, तो जिस तरह लद्दाख में जब पहले टाइम के दौर में इतना अच्छा रिंग और इतना अच्छा स्टेडियम नहीं होता था, तो अभी जितना फैसिलिटीज़ है, आपको क्या लगता है कि लद्दाख का जो आइस हॉकी का स्कोप है वो कहाँ तक जाने का? बहुत सारे स्कोप है। मैं तो कहूँगा इंडिया में आइस हॉकी का हार्ट और हब लद्दाख ही है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट, एक तरीके से आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख सब अपने क्लब्स कम करने में जुड़े हुए हैं। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं ये कहूँगा कि लद्दाखी लोगों की दिल में ये स्पोर्ट्स को इतना क्लोज लिया है। तो जब पेरेंट्स इस स्पोर्ट को पसंद करते तो बच्चे खेलने देते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्राउड दिख सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स काफ़ी आगे जाएंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, रॉयल एनफील्ड नहीं, बल्कि सारे जनता की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पूरी टीम की तरफ से आपकी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।
तो अभी हमारे साथ रॉयल एनफील्ड के रीजनल लीड मैम सेवांग डोनमा जुड़े हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इस पूरे लीग का किस तरह इनका एक्सपीरियंस रहा और टीम प्लेयर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, इनसे जानेंगे। जुले इस साल का लीग कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत बढ़िया रहा ले, बहुत ही मामलों में। फॉर एग्जांपल टीम का अगर आप डिसिप्लिन देखोगे, उनका क्वालिटी ऑफ गेम देखोगे, स्किल्स देखोगे, वो बहुत इम्प्रूव हो गया है ले। जैसे कि मैं खुद आइस हॉकी नहीं खेलती हूँ, मगर मुझे भी पता चल रहा है इन 1-2 सालों में कि कौन से प्लेयर का कितना स्किल इम्प्रूव हुआ है के। अगर मैं एक ले पर्सन वो बोल सकती हूँ, तो जिनको आइस हॉकी खेलना आता है और जिनको एक्सपीरियंस हो वो तो और बोलेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस साल का लीग बहुत बढ़िया रहा और लीग को आगे बढ़ाने के लिए और लीग को और खास करके आइस हॉकी को आगे प्रमोट करने के लिए रॉयल एनफील्ड सिर्फ लीग ना करके ग्रास रूट में जो बच्चे होते हैं, कम्युनिटी में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं एक लर्न टू प्ले प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हम ट्रेंड सर्टिफाइड कोचेस के थ्रू स्केटिंग सिखाते हैं। अगर इन बच्चों में से 1-2 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छा सीखते हैं और जिसमें जो एक स्किल चाहिए होगा, जो डेडिकेशन चाहिए होगा वो है, तो हो सकता है कल अगले 5 साल 7 या 10 साल में वो इस रिंग में भी खेलने के लिए हमें दिखे। और लार्जर ऑब्जेक्टिव रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग का यही है कि हमें आइस हॉकी को आगे ले जाना है और जो 2042 का विंटर ओलंपिक्स है उसमें हम चाहेंगे, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, फिर ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख और यूटी लद्दाख तीनों मिलके बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडिया से भी एक टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करे विंटर ओलंपिक्स में। तो उसी को लेके ये जितना भी आपको मैचेस देखने को मिला और फिर जो हम ग्रास रूट लेवल पर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्टिव या उस गोल को अचीव करने के लिए है। ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ। जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है विंटर टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट करना, क्योंकि हम सबको पता है टूरिज्म लद्दाख का एक बैकबोन है, मगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो लार्जली समर मंथ्स में होता है और समर मंथ्स में फिर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी समर्स में उतना नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये लद्दाख के जितने भी यूथ है, यंगस्टर्स है, उनको एक अच्छे वे में एंगेज करें। और मुझे नहीं लगता आइस हॉकी या आइस स्केटिंग से अच्छा कोई हो सकता है, खास करके विंटर्स में। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, थैंक यू। थैंक यू।